हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को कि घर से जब नमी स्कूल गई और मेरे हस्बैंड तो अभी जाएंगे 1 बजे की समथिंग, लेकिन वो भी मार्केट गए हैं क्योंकि क्या है ना, नमी की 2 बजे छुट्टी हुआ करेगी तो मुझे उसको पैदल जाना पड़ेगा लेने, क्योंकि 1 बजे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस। तो जाएंगे तो हम दोनों छोड़ आएंगे, ऐसा नहीं है, मॉर्निंग में उसको छोड़ने जाया करेंगे। लेकिन क्या है कि मुझे जाना पड़ेगा और बारिश का टाइम है और अम्ब्रेला मेरे पास 2 था तो एक टूट गया है, नमी नहीं तोड़ा था यार। तो गए हैं नमी के लिए एक अम्ब्रेला लेने, एक मेरे लिए और उनके लिए तो है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी कि घर में मॉर्निंग से अपनी ड्यूटी कैसी लगती है और कितना घर फैला रहता है। आप देख लो, मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगी, बेडरूम तक दिखाऊंगी कि कितना फैला है। और ये अभी मुझे साफ करना है, तो और मैं ना साफ करूँ तो कौन करेगा, करना ही पड़ेगा। तो आपको दिखाती हूँ, है ना। का गेहूं बनाई थी आंटी ने तो ये यहीं पे रखा है, वो टंकी के चावल भी बनाया था वहीं रखा है। ये मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि स्पेस थोड़ी चाहिए था, वो गेहूं यहाँ साफ कर रहे थे, कीड़े बहुत थे तो मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो ऐसे ही है। और इधर ऐसे पूरा फैला, ये मैं पूरा सामान, ये मैं जो स्टैंड है ना कपड़े का, ये स्टैंड मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बेडरूम में मैं वो जहाँ जहाँ पे वो गेहूं का वो टैंकर ड्रम जैसे रखा था ना, तो वहां पे मैं कूलर रख दी हूँ और ये पूरा भी फैला हुआ है। यहाँ मैं आके नमी को छोड़ के आई थी तो यहीं पे पिछला ब्लॉग जो था तो मैंने शूट किया था। नमी ये पूरा ऐसे फैला, ये पिलो और आपको दिखाती हूँ। ये कचड़ा, अभी कचड़ा इसको मैंने सब जब साफ किया था तब पड़ा हुआ था, पूरा फैला हुआ है। अभी इधर का पूरा साफ करूंगी और ये तो इनको साफ करवाना, ये गेहूं को। और अब आपको बेडरूम दिखाती हूँ अपना, ठीक है। देखो पूरा फैला हुआ है, देख रहे हो। ये मुझे भी साफ करना है, नमी को जैसे खाना खिलाई थी ये सब पड़े हुए हैं। ये बस अम्ब्रेला बचा हुआ है पूरा। अभी ये मेरा स्टैंड, मैं नमी को सूट कर रही थी, जब नमी को यहाँ पे रेडी कर रही थी ना, तो ये स्टैंड ऐसे रखा हुआ है मेरा, मतलब ये अभी सब फैला हुआ है। किचन भी दिखा देती हूँ यार, किचन भी देख लो फिर स्टार्ट करते हो अपना ब्लॉग। तो ये देखो किचन का हाल बेहाल है, ये सब फैला हुआ है, इसको भी साफ करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतना सारा काम करते हैं, हर कोई करता है, हाउस वाइफ है तो करना ही पड़ता है, और वर्किंग भी है, अगर बाहर भी कहीं जाके काम कर रहे हैं तो भी करना पड़ता है। मैं ये ड्रम को बता रही थी, ये जो ड्रम है ना यहाँ पे, ये ड्रम को मैं यहाँ ला दी हूँ, इसमें बर्तन रख दी हूँ अपने दीवान से निकाल के, क्योंकि दीवान में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, स्पेस भी बहुत कम लग रहा था। स्पेस तो था लेकिन इतने सारे कपड़े हो गए थे कि जो नहीं यूज होते हैं, तो मैं दीवान में डाली थी। तो मैं ये बर्तन, इसमें गेहूं रखती हूँ तो गेहूं खराब हो जाता है, तो मेरी मम्मी बोली कि इसमें गेहूं मत रखना, ये वाले बर्तन में गेहूं वहूं खराब हो जाता है। और हो ही गया था मेरा गेहूं खराब, मम्मी मना की थी तो मैंने नहीं माना, लेकिन जब गेहूं खराब हो गया तो अब मैं मान गई, इसमें बर्तन रख दी सारी चीजें। तो कहना ये है कि अब मैं शुरू होती हूँ अपना डेली रूटीन का ब्लॉग, तो आपको बने रहना है गाइस, आपका साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों से बार बार यही कहती हूँ कि लाइक नहीं करते हो यार, क्या दिक्कत है। हाँ, क्या दिक्कत है लाइक वाइक करने से। जब आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक इतने इम्पोर्टेंट होते हैं मेरे लिए कि क्या ही बताऊँ। ये डायलॉग नहीं है, ये रियल है, क्योंकि कमेंट से ही इंसान मतलब मोटिवेट होता है कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं भाई, हमें आगे का ब्लॉग और अच्छा कोशिश करना है शूट करने के लिए। हमारा रूटीन ब्लॉग है, हमारा ये रेंट का मकान है ना, तो हम और ज़्यादा, बहुत बड़ा घर नहीं है कि मैं और ज़्यादा कुछ दिखा पाऊँ, और कितना ही दिखाऊंगी। हमारा डेली का रूटीन तो यही रहेगा। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो, साथ में कमेंट किया करो। और उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी जो ये बोलते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाती, जो भी हैं हाउस वाइफ ज़्यादातर यही बहाने लेके बैठी रहती हैं कि मैं कर नहीं पाती हूँ काम। मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, यहाँ 3-3 4-4 बच्चे रहते ना, वो भी यूट्यूब पे आके अच्छे खासे अर्न करते हैं। तो गाइस कहना यही है कि आप लोग यार एक्टिव हो जाओ। यूट्यूब पे पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक्टिव होके अपने व्यूज वगैरह में ध्यान देना है। आपका ये नहीं है कि बस आप वीडियो डाल दिए कुछ भी उठा के, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा का मतलब साफ सुथरा, और अच्छा वही होगा जो आपसे बनेगा, वही करो, किसी का दिखावा नहीं। तो बने रहिए गाइस, हम शुरुआत करते हैं अपना रूटीन ब्लॉग, ठीक है, क्योंकि ये कौन करेगा, हम ही तो करेंगे। और मेरी नवी स्कूल में है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। मैं जो कल डाली हूँ ना,
ये वो वाला ब्लॉग है। शूट तो कर रही हूँ लेकिन ये सेकंड पार्ट बन के जाएगा, फर्स्ट पार्ट मेरा जा चुका होगा, ठीक है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने बेडरूम में और शुरुआत हो चुका है हमारा डेली रूटीन का ब्लॉग। जैसे कि आप लोग देखते हैं डेली रूटीन का ब्लॉग, और जो देखा है आपने पहले फर्स्ट पार्ट मेरा जा चुका है, जो सुबह मॉर्निंग 5 बजे से और 10 साढ़े 10 बजे तक का ब्लॉग था। और अभी समथिंग बज चुके हैं, 10:30 ही बज चुके हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर का टाइम होगा लेकिन समझ में नहीं आया तो मैं 10:30 ही बता रही हूँ, क्योंकि नमी को छोड़ के आई थी और थोड़ी देर अपना वो ब्लॉग शूट किया है, फिर इसके बाद आ चुकी थी अपना ये वाला सेकंड पार्ट। तो ये स्टार्ट हो रहा है 10:30 से हमारा ब्लॉग, और मैं आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में। बेडरूम इतना ज़्यादा फैला था, जैसे कि नमी को स्कूल वगैरह छोड़ी, तो नमी को स्कूल छोड़ने के मतलब नमी जब स्कूल जाती है ना तो इधर उधर सामान फैल ही जाता है, कितना भी कोशिश करो लेकिन हमसे फैल ही जाता है। फिर वो जब चली जाती है तो फिर सुकून से अपना काम करती रहती हूँ। तो एक वही है, मेरी बेटी परेशान करती रहती है, लेकिन जब वो स्कूल चली जाती है तो घर तो सूना सूना लगता है, लेकिन क्या है ना, सुकून से काम कर सकते हैं। तो इधर अपना बेड वगैरह साफ कर ली हूँ, झाड़ लिया है चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह, और इधर नमी का टॉवल था तो जो गीला था वो नहाई थी मॉर्निंग में, तो इसका टॉवल मतलब हमारा टॉवल, हम सबका टॉवल अलग अलग होता है, तो ये नमी का टॉवल था, तो नमी का टॉवल मैंने बेड में डाल दिया है तो अपना सूखता जाएगा, क्योंकि ऊपर का फैन चलता रहता है। तो इधर बाकी कपड़े फोल्ड करके रख लिया है, बेड हमारा साफ हो चुका है। अब बचा नीचे का सामान, तो नवी मेरी पूरा बैग में रखी थी, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि उसके बैग में ये सारा चीज़ डाला हुआ था, और सारा चीज़ कुछ नहीं है, उसका पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, यही सारी चीज़ें थी, और मैं इसमें रखती हूँ छोटे से बास्केट में, तो इसी में मैं रखती हूँ। लेकिन क्या है, नमी अपने बैग में डाल दी थी कि स्कूल लेके जाएंगे, मतलब उसको वो सब कुछ भर के रखती है अपने स्कूल के लिए, तो वो बहुत तैयारी करती है। और इधर पूरे कपड़े वगैरह जो थे फोल्ड ही थे, लेकिन जो भी इधर उधर नमी फैला देती है, क्योंकि नमी की आदत क्या रहती है कि वो अपने कपड़े चेंज करती रहती है, तो वही है कि कपड़े थोड़ी फैल जाते हैं, लेकिन मैं फोल्ड करती रहती हूँ तो ज़्यादा घर फैला नहीं रहता है, लेकिन सामने का सामान बहुत ज़्यादा फैल जाता है जो मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो इधर मैं अपना सामान साफ़ कर ली हूँ। बेडरूम का सामान ज़्यादा नहीं फैला था, जितना फैला था मैंने साफ़ कर दिया है। अब इसको यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन इससे पहले चलूँगी अपने बाहर वाले रूम में, क्योंकि बाहर का रूम भी बहुत ज़्यादा फैला, जैसे कि अब मैंने आपको आगे के ब्लॉग में दिखाया है। और इधर नमी का जो दवाई रखा हुआ था ना, तो नमी की दवाई में ना चींटियाँ आ गई थी, क्योंकि नमी अपने से खोल देती है दवाई, तो थोड़ी बहुत दवाई जब बाहर फैल जाती है ना तो उसमें चींटियाँ आ जाती है, तो वही मैं झाड़ रही थी। और इधर का मेरा सामान मतलब हमारा बेडरूम साफ ही हो गया है, बस झाड़ू पोछा करना है। तो अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। तो इधर क्या है ना, ये गैलरी है, यहाँ जो गेहूँ रखा है, ये गेहूँ आंटी जी के लिए रखा है। आंटी जी को मैंने बोला है, वो आती हैं, चावल वगैरह साफ कर चुकी हैं, धीरे धीरे उनको जितना टाइम रहता है वो आती हैं और धीरे धीरे एक एक बोरी करके साफ करती जा रही हैं। तो चावल को तो साफ कर दिया है, और ये गेहूँ अभी बचा है तो गेहूँ को साफ करना है, क्योंकि चावल पहले इंपॉर्टेंट था साफ करना, क्योंकि इसमें कीड़े थे। मैं एक दिन एक बोरी का साफ किया था, मतलब एक टंकी का, बाकी उन्होंने ही किया है जितना अच्छे से साफ, मुझसे उतना अच्छे से नहीं हुआ। तो और ये जो साफ सफाई हुआ था ना, उनके वो कचड़े थे जो एक थैले में मतलब बोरी में रख दी हूँ, और जब कचड़ा वाली गाड़ी आएगी तो उसमें डाल दूंगी। तो यही है कि अपना सामान वगैरह इधर का मैं साफ कर दी हूँ। अब अपना जो कपड़े थे फैले हुए धुलने वाले, तो उनको मशीन में रखी हूँ, और अब आ चुकी थी बाहर वाले रूम में। तो क्या है ना, बारिश का टाइम था तो थोड़ी अंधेरा अंधेरा है अपना ब्लॉग में, तो ज़्यादा माइंड मत करिएगा, अंधेरा रहेगा ही, क्योंकि बारिश के टाइम में ना जब अंधेरा छा जाता है तो पूरा हमारा कैमरा भी अंधेरा अंधेरा लगने लगता है। तो इधर मैं अपना टंकी वगैरह साइड कर दी हूँ, क्योंकि इनको किचन में रखना है। और ये जो हमारा चारपाई है, इसको मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि नमी क्या करती है कि विंडो में चढ़ के बैठ के बाहर का नज़ारा देखा करती है, तो ये मैं इसीलिए रखती हूँ कि उसके लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि ज़्यादा बाहर जाती नहीं है। तो इधर मैं उसको स्पेस के लिए खड़ा कर दिया था, लेकिन अब मैं इसको बिछा दी हूँ, मतलब डाल दिया है, और इसमें बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ ताकि नमी, ये क्या है ना, हमारा बाहर का रूम ज़्यादा भरा नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग अंदर ही सोते हैं। बाहर अपना सर सफाई रहता, कोई आता है मेहमान वगैरह तो रहता है, जैसे मेरी मम्मी रहती थी तो बाहर वाली चारपाई उन्हीं के लिए है, वो इसी में लेटती हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनके कमर वगैरह दर्द होने लगते हैं ना, तो ये चारपाई में वही लेटती हैं। और उधर का बेड, जब मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा सीरियस थी, हम लोग बहुत ज़्यादा सामान नहीं जोड़ना चाहते थे, लेकिन मम्मी जब सीरियस हुई ना, बीमार हुई, और जितना भी कोशिश करो कि सामान ना जोड़ें, लेकिन धीरे धीरे जुड़ता ही जाता है। हम लोग बहुत दूर रहते हैं अपने रीवा से इंदौर, और इंदौर में इतना ज़्यादा सामान जोड़ना सही नहीं है, लेकिन
जुड़ जाता है। अगर कहीं भी रहो तो गृहस्थी का सामान अगर फैमिली रहती है तो जुड़ ही जाता है। तो कोशिश ना करते करते लेकिन इतना सामान जुड़ चुका है। अब सोचते हैं कि ना ही जुड़े, रीवा पहुंच जाऊं आराम से, फिर इसके बाद जुड़ता जाए, क्योंकि रीवा हमारा घर है तो रीवा में कोई दिक्कत नहीं, जितना भी सामान जुड़े जुड़ता रहे, क्योंकि घर पास में ही है। तो यही है कि इधर का सर सफाई हो चुका है। अपना बेड और चारपाई साफ कर लिया है, और अब रहा अपना स्टैंड के कपड़े, जो इनको उठा के अंदर रखना है, फिर फोल्ड कर दूंगी बाद में। और इसके बाद आप लोगों से ये कहना है, ये रिक्वेस्ट भी करना है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, और साथ में लाइक करना मत भूलो यार। आप लोग लाइक नहीं करते, इतनी कंजूसी अच्छी भी नहीं लगती, लाइक वगैरह कर देना चाहिए। तो इधर मैं कपड़े वगैरह निकाल के ले चुकी हूँ और रख आई हूँ अपने बेडरूम में, इनको बाद में फोल्ड करूँगी जब भी टाइम रहा। और इधर मैं अपना आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आप देख ही सकते हैं कैसे फैला हुआ है। और मैं कैमरा में मेरे पता नहीं क्या लग गया था तो अच्छे से शूट नहीं हुआ है, धुंधला धुंधला आ रहा है। लाइट जल रही है रिंग लाइट अपनी, लेकिन धुंधला धुंधला आ रहा है। यहाँ का लाइट तो वैसे भी बहुत धीरे जलता है, बहुत स्लो है, लेकिन रिंग लाइट यूज करती हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि कैमरा साफ नहीं था, इसलिए ऐसे हमारा वीडियो शूट हुआ है। लेकिन फिर भी मैं अपलोड करना जानती हूँ तो करूँगी, और आप लोग देखेंगे ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए, ये रिक्वेस्ट है। और इधर मैं काम करते करते खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ड्यूटी, ऑफिस जाना था, तो अपना खाना भी बनता जाए। और सुबह का जो भिंडी की सब्जी बनाई थी वो तो बना हुआ है, और आटा जो मैंने लगाया था सुबह मॉर्निंग में तो वो भी रखा हुआ है। तो पूड़ी और सब्जी तो ये बनेंगी ही, साथ में मैंने थोड़ी भाजी बनाई है, वो भी भाजी। और ये जो सब्जी मैंने अभी चेंज किया ना कढ़ाई, तो ये कढ़ाई मैं भिंडी चेंज की हूँ। सब्जी तो अभी बनानी है, अभी तो बनाई नहीं हूँ, मुझे लगा कि बन गया है, क्योंकि मैं अपना वीडियो देख देख के बोलती हूँ ना, वॉइस ओवर करती हूँ, तो कभी कभी समझ में नहीं आता। जब बर्तन धुलने लगी ना तब मुझे समझ में आया कि अभी भिंडी की सब्जी चेंज की हूँ, अभी तो कढ़ाई धुलना है, धुलने के बाद बनाना है सब्जी। तो अभी अपना छोले आता है, छोले नहीं, छोले का तो चना होता है। तो ये चौले का भाजी है, जो इसको मैंने धुल करके रख लिया था, अब इसको कट करके बनाऊंगी। और इधर मैं चावल रख दिया था, अपना बर्तन धुलते धुलते चावल रख दिया था, तो चावल हमारा पक चुका है। अब चौले की भाजी बनेगी, तो पूड़ी और सब्जी और चौले की भाजी। इधर चौले की भाजी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, और मैं पास से दिखाना भूल गई थी। कोई इशू नहीं, अगली बार जब चौले की भाजी आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको बोलते हैं चौले की भाजी, आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बताना। तो इधर कट करके फटाफट सब्जी बनाएंगे, बाकी मेरा काम हो चुका है। लेकिन घर का भी पोछा नहीं लगा है, लगाना है। इधर बन चुकी है सब्जी, अब बहुत करीब ही है पकने का, और पक ही गया है। अब आप लोगों को दिखाई दी हूँ ये चौले की सब्जी, भिंडी की सब्जी, सलाद और लेमन और पूड़ी और चावल। आज का मेरा ये लंच था आफ्टर का। तो कैसा है हमारा लंच आप लोग बताइएगा। और ये हस्बैंड जी की थाली है जो उनको लेके जा रहे हैं। और इधर मेरी नमी आ चुकी, भीग गई, बैग वैग सब भिगो दी। पापा को अम्ब्रेला लेके जाना था ना, ले आए हैं। रुको मैं उतार रही हूँ, रुको, सब न उतार देना। हे गाइस, अभी 1 बज चुके हैं और मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। काम कंटिन्यू चलता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मेरी लाडो आ चुकी है, जैसा कि आपने आगे देखा, स्कूल से आ चुकी है। और मैं आपको विजिट करा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरा घर कितना फैला रहता है,
हस्बैंड के ड्यूटी जाने के पहले पहले मुझे कितना काम समेट के रखना पड़ता है, पूरा घर एकदम से परफेक्ट। तो आपको आज दिखाऊंगी कि मैं मेरा घर कैसे रखती हूँ। डेली ऐसे ही रखना पड़ता है, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता और घर में रहने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। घर गंदा किसको अच्छा लगता है। तो थोड़ी मैं आपको आज दिखाती हूँ कि कितना फैला हुआ था और मैं कितना काम की हूँ। अकेले ही काम की हूँ, कोई हेल्प नहीं, किसी का हेल्प नहीं। मेरे हस्बैंड आए नमी को छोड़ के तो सो गए, अपना क्लास वगैरह लेते हैं ऑनलाइन। तो फिर उसके बाद उनका 11 बजे से क्लास रहता है, तो क्लास वगैरह लेके नहाए, नमी को लेने गए थे। लेकिन नमी मेरी नए उसके बुक वगैरह आए हैं, तो नमी मेरी स्टडी कर रही है, देख रही है स्टडी क्या कर रही है, देख रही है कि कौन क्या कैसे है, क्योंकि नई नई है अभी ना बुक वगैरह, तो उसको अच्छा लग रहा है। तो आप बने रहो, मैं आपको सारी चीज़ें एक बार दिखा देती हूँ, विजिट कर लो यार, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि अपना घर दिखाओ, घर दिखाओ। ये हमारा मकान है रेंट का, लेकिन मैं अपने रेंट को अपने मकान को ही, किराए वाले मकान को ही कितने अच्छे से रखती हूँ, आज आप लोग देख लो, है ना। बाहर तो रनिंग हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, और अब मैं आपको घुमा रही हूँ अपना कैमरा। तो ये मेरी लाडो बैठी है यहाँ पे, वो अपना नया वाला बुक वगैरह देख रही है। और ये कितना फैला हुआ था, अच्छे से पोंछा वगैरह सब कुछ लग चुका है, परफेक्ट। कपड़े वगैरह धुल गए थे, बारिश का मौसम है तो वैसे भी मैं अंदर ही ज़्यादातर डालती हूँ, ठंड में अंदर डाल रहे थे, और अब बारिश का मौसम है रनिंग का तो अंदर ही डालेंगे। और ये झूला क्या, ये नमी की मेरी बुक वगैरह, नमी अपना अम्ब्रेला आ गया उसका, तो ये रखी है। ये सारी इस पॉकेट में ना नमी का बुक वगैरह रखा है, और ये नमी का चार्ट वगैरह है। सब इसको देख के मुझे बोलते हैं मैडम हो क्या। और ये मेरी फैमिली, मतलब मैं, नमी, नमी के पापा, सभी तो देखे यार, मेरा रूम टूर किए। और ये मेरा मतलब ये बाहर का है, बारिश के मौसम में ये साइड साइड ऐसे हो जाते हैं और हो ही जाते हैं, तो ये ऐसे इधर का पूरा मैंने साफ कर लिया है, पूरा क्लीन सब कुछ। और ये किचन भी देख लो, किचन में ये रिंग लाइट रखी हुई है, अभी जल नहीं रही है, ये ऐसे है। और इधर भी बेडरूम में चल रही हूँ, ये ना भी मेरी पड़ी है, ठीक है। ये छूटता ही नहीं है यार, गीले पानी से भी छुड़ा चुके हैं इसको, नहीं छूटता। तो इधर भी मैंने क्लीन कर लिया है पूरा। और ये ना हस्बैंड लेके आए थे नमी के लिए ब्रेड, वो खाती है ना एक सुबह सुबह थोड़ी सी, या शाम को। तो अब मैं काम कर चुकी हूँ और मेरा काम हो चुका है और मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब नमी को, अब जा रही हूँ एक और ड्यूटी, नमी को सुलाना है। नमी को सुलाने के बाद फिर मैं आऊँगी, कोशिश करती हूँ जल्दी, अगर सो जाएगी तो लाइव भी आना है। तो यही है हमारा, हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और इतना बिजी होकर मेन क्या है ना, काम तो और जल्दी थोड़ा हो जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर शूट करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरी गंदी आदत है, मैं जब भी शूट नहीं कर रही हूँ ना तो मैं मूवी देखने लगती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, तो मैं अपने फ़ोन में ही चालू कर लेती हूँ मूवी और अपना काम करती रहती हूँ। तो यही है, अपना एंजॉय करते करते घर का काम सब कुछ हो जाता है। और अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा डेली रूटीन ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, राधे राधे गाइस, लव यू।